पूरे हिंदुस्तान को किसी एक मजहब का वतन और जागीर तस्वुर करने का नजरिया गुज़श्ता 5000 साल की हिंदुस्तानी तारीख में सिर्फ 300 साल पहले की पैदावार है। बर्रे सगीर के इस खित्ते को अहले ईरान इसलिए हिंदुस्तान कहते थे कि यहाँ स्याह रंग के लोग आबाद थे। हिंद का लफ्ज स्याह रंग के लिए फारसी में इस्तेमाल होता है। हाफिज का मशहूर और मुतनाज़ा शेर यूं है, तर्जुमा, अगर शेराज का वो तुर्क लड़का मेरी तरफ मुल्तफत हो जाए तो मैं उसकी गाल पर मौजूद काले तिल के बदले समरकंद और बुखारा के शहर कुर्बान कर दूं। इस मजहब का कदीम तरीन नाम सनातन धर्म है, जो इनकी 4 मजहबी किताबों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्वा वेद में मिलता है। इसलिए आज के कट्टर हिंदू अपने आप को हिंदू नहीं बल्कि विद्यांती कहते हैं। कई हजार साल कबल से तहजीबी तौर पर आबाद ये खित्ता मुख्तलिफ राजों में, राजवाड़ों में हमेशा मुनकसिम रहा है। हर खित्ते और इलाके के अपने अपने देवी देवता हैं जो लाखों की तादाद में हैं, लेकिन इन सब को वेदों में बनाए गए 3 बुनियादी अवतारों की छतरी तले समझा जाता है। ये तीनों हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव। पूरे भारत में आपको शिव के मंदिर अक्सरियत में नजर आएंगे, क्योंकि उसे जल्द राजी हो जाने वाला अवतार समझा जाता है, जिसके बेशुमार नाम हैं, जैसे भोलेनाथ, शंकर महाराज वगैरह। 3 देवताओं की इस बुनियादी छतरी तले जदीद तरीन दौर के किसी भी शख्स को किसी भी इलाके में देवी या देवता का दर्जा देकर उसकी मूर्ति मंदिर में सजाकर पूजा की जा सकती है। जदीद भारत में जो सबसे बड़ा मंदिर तामीर किया गया है वो अक्षरधाम मंदिर है, जो दिल्ली में जमुना के किनारे वाक़े है। हिंदू इसे जदीद ताजमहल कहते हैं। मैं जब 2007 में वहां दाखिल हुआ तो मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मंदिर के मरकज में जिस शख्सियत की मूर्ति सबसे बुलंद और सोने में जुड़ी हुई थी वो स्वामी नारायण की थी, जो अप्रैल 1781 में पैदा हुआ और 1 जून 1831 में उत्तर प्रदेश में फौत हो गया। लेकिन उसके बारे में ये तसव्वुर आम हो गया था कि इस स्वामी को भगवान ने ऐसी शक्ति अता की थी कि उसके तवस्सुत और वसीले से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, मुरादें पूरी करवाई जा सकती थीं। इस बात से अंदाजा होता है कि हिंदू मजहब ने शुरू दिन से ही अपने लिए एक वसी गुंजाइश रखी है कि बड़े बुनियादी अवतारों के जेर साया आप जिस किसी को भी अपने लिए नजात दहिंदा और मुरादें पूरी करने वाला समझते हैं, उसका बुत मंदिर में नस्ब करें और उसकी मूर्ति पूजा करके मुरादें मांगें। इसी तस्वुर के तहत हिंदुस्तान में जो कोई भी यहाँ के जात पात में उलझे हुए मुआशरे की इस्लाह करने के लिए एक मुस्लाह की सूरत उठा, उन्होंने उसे अवतार का दर्जा दिया और उसका बुत किसी मंदिर में सजाकर उसकी पूजा शुरू कर दी। 3 बड़े इलाकाई मजहब हिंदुस्तान से उभरे। जैन मत, जो कत्लो गारत और हिंसा के खिलाफ उभरने वाला बहुत मकबूल मजहब था। इसकी तालीमात में गोश्त, अंडे तक खाना भी हराम है। हिंदुओं ने इस मजहब के बानी महावीर को विष्णु के अवतार का दर्जा दिया और उसकी तालीमात पर खुद भी अमल करके गोश्त, मछली, अंडे वगैरह तर्क करने को आला रूहानी मकाम के हुसूल का जरिया करार दे दिया। इसकी तौजीह ये निकाली कि महावीर दरअसल विष्णु से मुतासिर था, क्योंकि विष्णु मांस मछली नहीं खाता था। यही सुलूक गौतम बुद्ध के साथ किया गया और गुरु नानक तो अभी कल की बात है कि उसकी तस्वीरें उठाकर मंदिरों में रखी गईं। गुरु ग्रंथ का पाठ शुरू किया गया और वो हिंदू जो गुरु नानक को मानते थे वो वाल्मीकि कहलाने लगे। इसके बरक्स ऐसे तमाम मजाहिब जिनकी इब्तिदा हिंदुस्तान से बाहर हुई थी वो इस वेदांती मजहब की छतरी तले ना लाए जा सके, जैसे ईसाइयत, मुसलमान और पारसी, क्योंकि इन सब की रिवायात, अकदार और तहजीबी तारीख बिल्कुल इस खित्ते से जुदा थी। इस्लाम तो इसलिए भी इनसे बिल्कुल अलग थलग रहा क्योंकि उसमें हिंदू मत वाली वो रंगीनी, देवी देवताओं की देवमाला और रंगो मौसीकी की चाशनी मौजूद नहीं थी। ये अलग बात है कि सूफिया ने इस खित्ते में दीन फैलाने के लिए मसलहत के तौर पर कुछ जगह आसानियां पैदा की, जैसे कवाली, उर्स और दीगर तकरीबात वगैरह। यही वजह है कि आज भी पूरे भारत में मुसलमान सूफिया के मज़ारों पर मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं का भी बहुत बड़ा हुजूम होता है। हिंदुत्व का नजरियाती तस्वुर इसी तकसीम पर मबनी है कि जो शख्स कदीम नस्लों से ताल्लुक रखता है वो यहाँ रहने का हकदार है, खा वो हिंदू यानी सनातन धर्म को मानने वाला हो या फिर हिंदू अवतारों के मजाहिब, जैन मत वाला या बुद्ध मत का पैरोकार। थोड़ी सी रियायत वो सिखों को भी देते हैं, लेकिन नस्लन हिंदुस्तान से बाहर आने वाले हरगिज यहाँ के बासी नहीं हो सकते हैं। ये दुनिया का वाहिद मजहबी तासुब है कि अगर आप इनका मजहब कबूल भी कर लें फिर भी आप काबिल कबूल नहीं हैं, क्योंकि आप यहाँ के नस्ली बाशिंदे नहीं। ये तस्वुर दरअसल वेदांती मजहब के जात पात के ढांचे की वजह से है। वेद की तालीमात इंसानों को 4 गिरोहों में तकसीम करती हैं। सबसे पहले मजहबी रहनुमा यानी ब्राह्मण, जो देवता ब्रह्मा के सर और चेहरे से बनाए गए। दूसरे हुक्मरानी और जंग करने वाले खश्त्री, जो उसके सीने
سینے سے بنائے گئے، تیسرے ویش جو کاروبار اور زراعت کرتے ہیں، اور وہ پیٹ سے، اور آخری شودر جو پاؤں سے بنائے گئے تھے جن کا کام خدمت کرنا ہے۔ ان چاروں اہم ذاتوں سے جو لوگ وقت کے ساتھ ساتھ نکالے گئے، ایسے گروہوں کی حیثیت معاشرے میں شودروں سے بھی بدتر قرار دے دی گئی تھی۔ یہ دلت تھے، ان کو پانچواں ورنہ یا پنجواں بھی کہتے ہیں۔ یہ ناپاک ہیں، ملیچ ہیں، چونکہ اس پورے ذات پات کے نظام میں باہر سے آئے ہوئے مسلمان، عیسائی، یہودی اور پارسی افراد کہیں نہیں ٹھونسے جا سکتے، اسی لیے انہیں بھارت دیش سے باہر پھینکنے کا نعرہ ہندوتوا کا بنیادی نعرہ بن گیا، کیونکہ ایک راجپوت کھشتری جو مسلمان ہو چکا تھا وہ اگر واپس ہندو ہو جائے تو کھشتری بن جائے گا، لیکن اگر ایک مسلمان مغل ہندو مت قبول کر لے تو وہ پھر بھی ملیچ کا ملیچ ہی رہے گا، کیونکہ وہ تو برہما کے سر، سینے، پیٹ یا پاؤں کسی ایک سے بھی پیدا نہیں کیا گیا۔ لیکن ہندوتوا کے اس تصور کے ساتھ ساتھ بھارت میں ایک اور نرم خو ہندوتوا کا نظریہ بھی پروان چڑھایا جاتا رہا، اور آج کل اس نظریے کو خصوصی وجہ سے ایک بار پھر اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ نظریہ بھی راشٹریہ سیوک سنگھ کے بہت بڑے پرچارک دین دیال اپادھیائے نے پیش کیا تھا۔ یہ شخص 23 ستمبر 1916 کو پیدا ہوا اور جوانی سے ہی راشٹریہ سیوک سنگھ اور ہندوتوا کے نظریے سے وابستہ ہو گیا۔ اس نے RSS کا نظریہ مینیفیسٹو جن سنگھ تحریر کیا، اور یہ 1940 سے مسلسل ایک رسالہ بھی نکالتا رہا جس کا نام راشٹرا دھرما تھا، جو ہندو نیشنلزم کا علم بردار تھا، جاری ہے۔